यहाँ हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई प्रत्याशी प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा प्रतिद्वंदी इस राज्य की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास एक से एक विचारवान नेता लोग हैं और जनता की ताकत के कारण हमारे नेता देश के हित में अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं। 370 धारा हटाया, राम मंदिर बनाया और कई एक अहम मुद्दे को सॉल्व किया। आज धनवार की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। बाबूलाल मरांडी जी सिर्फ एक नाम है, एक चेहरा है। एक व्यक्ति राज धनवार का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के और बाबूलाल मरांडी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बरसाती मेढक हैं और यहाँ की जनता ने सालों भर जो कुआं पानी दे रहा है उसके साथ है। ये कैसे कहते हैं कि हम नेता नहीं बेटा हैं? बाबूलाल मरांडी कहाँ के हैं? देखा होगा जब ईडी का रेड हुआ, इनके अफसरों के पास, सेक्रेटरी के पास, इनके मंत्री के पास, मंत्री का पीए के नौकर के पास करोड़ों करोड़ रुपया निकला। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द फॉलो अप और हम अभी धनवार में हैं। हमारे साथ सुरेश साव है। सुरेश साव प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और लोग इन्हें छोटे बाबूलाल के नाम से भी जानते हैं। उनसे सीधा हम बात करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में धनवार विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या लग रहा है, अभी क्या माहौल चल रहा है? देखिए, आप भी घूम रहे होंगे और इस बार राज धनवार विधानसभा की जो जनता है वो लड़ाई लड़ रही है। जो 5 साल हेमंत सोरेन सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो युवाओं को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है, यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटा है। तो राज धनवार की जनता अभी ये लड़ाई उसी के खिलाफ लड़ रही है। यहाँ हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई प्रत्याशी प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा प्रतिद्वंदी इस राज्य की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई है। आप कह रहे हैं कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन आप क्षेत्र में जाएंगे तो पता नहीं आपको सूचना मिल रहा है कि नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्रतिद्वंदी जो बाबूलाल जी के प्रतिद्वंदी हैं वो सीधा राजकुमार यादव जी हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं। लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन राज धनवार की जनता जो है वो 3.5 लाख मतदाता हैं और ये 3.5 लाख मतदाता ठान लिया है कि इसे झारखंड की आबादी है 3.5 करोड़। ये 3.5 करोड़ का भविष्य को संवारने जा रहे हैं, क्योंकि एक मतदाता झारखंड ये राज धनवार विधानसभा का, उसके हाथों में इस बार झारखंड संवारने का है, क्योंकि ये एक विधायक नहीं, एक मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी घोषणा तो नहीं हुई है कि कौन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे भाजपा की ओर से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये अपने बाबूलाल जी ही रहेंगे, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है। तो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हार नहीं जाए आपके, इसलिए आप बाहर से कैंप किए हुए जो आपके मंत्री हैं या फिर जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ पर बुला रहे हैं राज्य में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास एक से एक विचारवान नेता लोग हैं और जनता की ताकत के कारण हमारे नेता देश के हित में अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं। 370 धारा हटाया, राम मंदिर बनाया और कई एक अहम मुद्दे को सॉल्व किया। हमारे जो इंडी अलायंस वाले हैं उसके पास नेताओं का घोर अभाव है। उसके नेता आलू का फैक्ट्री बैठाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है, इसलिए उस पर कोई आता नहीं है। हमारे पास नेता है, उसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हमारे नेता लोग आते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है वो चुनाव हार रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पहले ही बोल चुका हूँ कि राज धनवार की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। बाबूलाल मरांडी जी सिर्फ एक नाम है, एक चेहरा है। एक व्यक्ति राज धनवार का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के और बाबूलाल मरांडी जी के लिए वोट मांग रहे हैं और पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए वोट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो वोट मांग रहे हैं सभी कार्यकर्ता,
लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बाबूलाल जी कहाँ हैं? हम लोगों ने 5 साल तो देखा नहीं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। हम तो चाहते हैं कि उनको खोज रहे हैं लोग। उन लोग को निमंत्रण दे दिए रहते, अभी तो आपके सामने से ही गए हैं। हर जगह दिखते हैं, हर जगह रहते हैं। अब कोई चश्मा बिस्कुट का लगाया है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता देख रही है बाबूलाल जी को। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग ठान लिया है, यही देख करके और विपक्षियों में बौखलाहट हो गया है। अभी जैसे कहते हैं ना कि सावन में हरियाली आता है, सावन और भादो 2 महीना एक ऐसा होता है जो घास फूस सारा हरा हरा हो जाते हैं, लेकिन जब सुखाड़ आता है ना तो उसी कुआं में पानी रहता है जो सालों भर रहता है, तालाब सारे सूख जाते हैं, उसमें जानवर को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो ये जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बरसाती मेढक हैं, और यहाँ की जनता ने सालों भर जो कुआं पानी दे रहा है उसके साथ है। सालों भर जो पानी दे रहा है उनके साथ है, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले उम्मीदवार हैं, जैसे अभी निरंजन राय जी हैं, वो अपना फ्लैक्स में लिखवा रहे हैं, हर जगह दिख रहा है, नेता नहीं बेटा हूँ। राजकुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 24 घंटा 12 महीने पूरी साल यही रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, समाज के लोगों की जो समस्या है वो मैं सुनता हूँ। जिनको जनता पे भरोसा नहीं होता और जनता उस पर भरोसा नहीं करती, वैसे लोग सर्टिफिकेट देते हैं। उनको मैं स्मरण करा दूं कि बाबूलाल मरांडी जी इसी विधानसभा के बेटा हैं और कोदे बांक में ही उनका घर है। अगर ये नहीं दिखता है तो बोलिए एक दिन विज्ञापन हम छपवा दें उनको। ये कैसे कहते हैं कि हम नेता नहीं बेटा हैं? बाबूलाल मरांडी कहाँ के हैं? वो भी इसी धनबाद विधानसभा के हैं। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार की जो जीत होगी राजधनबाद विधानसभा में, वो आज तक इतना मार्जिन कभी नहीं हुआ होगा। ऐतिहासिक मतों से हमको लगता है किसी का भी जमानत नहीं बचने वाली। यहाँ निजामुद्दीन अंसारी भी जी हैं जो जेएमएम से हैं, और राजकुमार यादव जी हैं जो भाकपा माले से हैं, और निरंजन राय जी हैं। तो इन सबों को कह रहे हैं कि जमानत नहीं बचेगा। निश्चित रूप से पिछले बार भी तो इन लोगों की जमानत नहीं बची थी। याद कीजिए आप 2019 में जब बाबूलाल मरांडी जी विधायक बने तो ना निजामुद्दीन का जमानत बचा ना राजकुमार जी का बचा। तो आप किन किन मुद्दों पर समाज में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को कहा कि चूल्हा खर्च देंगे, यहाँ तक कहा कि सारा पेंशन दुगना कर देंगे, और तो और इन्होंने कहा कि बेटी की शादी में सोना का सिक्का देंगे। हम जब गांव जाते हैं तो बोलता है बाबू तंबुओ सिक्का नहीं दल के सोना कहाँ देते। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से जब फेल हो गई, 5 साल सिर्फ लूटने में व्यस्त रही। और आपने देखा होगा जब ईडी का रेड हुआ, इनके अफसरों के पास, सेक्रेटरी के पास, इनके मंत्री के पास, मंत्री का पीए के नौकर के पास करोड़ों करोड़ रुपया निकला। यहाँ मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। इनके सहयोगी मंत्री आलमगीर आलम जेल में है, पूजा सिंघल जी जेल में, इनको इस समय का डीसी जेल में है। और जब देखा कि हम फेल हो रहे हैं तो अंतिम समय में लाया मैया सम्मान योजना। और उस मैया सम्मान योजना को आप देखिए कि यहाँ पे झारखंड में इन्होंने 4 साढ़े 4 साल तो कुछ किया नहीं। तो धान का जब खेती होता है, रोपनी होता है, तो यहाँ पे झारखंड में मुख्य खेती होता है, और उस समय में ये मैया सम्मान योजना लाया और लोगों से फॉर्म भरवाया। उसके लिए 3-3 दिन 4-4 दिन लोग लाइन में लगा, 4 दिन का मजदूरी उसका किया 1,000 से 1,200 रुपया। उसके बाद इनके गुर्गे लोग ने जो फॉर्म भराया उसमें हर महिलाओं से 200-400 करके पैसा हुआ है, और फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये दिसंबर तक वैलिड है, दिसंबर के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट मैंने फिर से भाई, इसको मालूम था कि हमको नवंबर तक ही ये काम करना है और दिसंबर में तो हमें करना ही नहीं है। तो इसलिए ये जनता को ठगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एक योजना लाई है, गोगो दीदी योजना। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देगी और हर महीना के 11 तारीख को हमारी सरकार झारखंड में बनेगी, तो हर महीना के 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला बहने के अकाउंट में 2100 रुपया महीना चला जाएगा। तो जनता सब देख, जनता को मोदी जी के काम पर विश्वास है। मोदी की गारंटी का मतलब होता है काम पूरा होने की गारंटी। अभी मैं जो भाजपा से तुरंत ही जेएमएम ज्वाइन किए हैं प्रणव वर्मा, उनसे मैं बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि जी मैं 6 सीट है गिरिडीह में 6 सीट पूरी भाजपा हार रही है और मैं 100 सीटों को जिता करके जेएमएम को की झोली में देने वाला हूं। चलिए, प्रणव जी को मेरी शुभकामना है, लेकिन क्या है ना कि लोग कहते हैं कि जब नए नए लोग कहीं जाते हैं तो कुछ अपना दिखाने की कुछ बोल जाते हैं। मैं बहुत उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी 23 तारीख को आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। 23 का रिजल्ट यहाँ 6 सीट किसकी आती है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी विधानसभा जीतने वाले हैं। तो ये सुरेश साव थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। कह रहे थे 6 सीट जो है ये गिरिडीह की 6 सीट हम पूरा जीतने वाले हैं और भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार इस बार दोबारा बनेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in